था, सब लोगों को पता होगा अभी तक। तो एक अष्टावक्र मुनि हुए 8 बॉडी पार्ट रिफॉर्म से। तो जनका ने कहा कि किस तरह से हमारा जो मन है, किस तरह से हर एक चीज में बिजनेस करता है, हर चीज में बिजनेस करता है। मैं क्रिया कर रहा हूं रोज, मैं गुरुजी सेवा कर रहा हूं, मैं लोगों को कोर्सेज में ला रहा हूं, तो क्या होता है मन में, क्या हो जाता है स्वभाव में, गुरुजी मेरे को स्पेशल दर्शन देना, गुरुजी मेरे को ब्लेसिंग देना, गुरुजी मेरे को सारे काम कर देना। क्या है ये? बिजनेस हो गया शुरू, बिजनेस शुरू हो गया। जहां मन में ये विचार भी आ गया कि गुरुजी मेरे को स्पेशल कंसीडरेशन करना क्योंकि मैं ये कर रहा हूं, वो हो गया बिजनेस। ऐसे ही हम बिजनेस अपने माँ बाप से करते हैं, बच्चे से करते हैं, अपने स्पाउस से भी बिजनेस करते हैं। हर चीज में मैं बेटे को पढ़ा रहा हूं, उसके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा हूं, तो बुढ़ापे में वो मेरी सेवा करेगा। बिजनेस शुरू हो गया, बिजनेस शुरू हो गया। मैं हस्बैंड की केयर करती हूं, तो हस्बैंड मेरा ख्याल रखेगा, मेरे को पैसे देगा, मेरे को ये करेगा। बिजनेस शुरू हो गया। वो करेगा जरूर, लेकिन आपके मन में ये ख्याल आ गया तो क्या हो गया? बिजनेस शुरू हो गया। तो ये अष्टावक्र गीता में है, गिव एवरीथिंग एंड टेक नथिंग। एनी रिलेशनशिप यू सी, बिजनेस की रिलेशनशिप में तो, बिजनेस में तो गिव एंड टेक होता ही है। अगर हमने 2 रुपए की चीज खरीदी है, तो जब तक हम उसको 2 रुपए 25 पैसे में नहीं बेचेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। वो तो एक अलग हो गया, वो तो बिजनेस है ही। लेकिन हर चीज में हम बिजनेस कर रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप में बिजनेस कर रहे हैं, अपनी बहनों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, अपने भाइयों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनको कुछ दे रहे हैं तो हमको लग रहा है कि वो भी हमारे को देंगी, तो बिजनेस हो गया। उसका फायदा कुछ नहीं, आपके देने का कोई फायदा नहीं है। कहते हैं कितना ये वंडर है। राजा जनक बोलते हैं, ओहो कितना ये आश्चर्यजनक बात है कि हम छोटी छोटी चीजों में ये बिजनेस करते हैं। कहते हैं जो प्यार होता है ना, जो अच्छा प्यार होता है, जो शुद्ध प्यार होता है, जिससे हम बने हुए हैं, उसमें कोई बिजनेस नहीं। जब लोग प्यार करते हैं, गुरु से प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं, अपने बॉयफ्रेंड से करते हैं, अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उसमें बिजनेस का मतलब ही नहीं होता। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव में हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, हमारे मन में विचार भी नहीं आता कि हमको उससे कुछ चाहिए। प्यार में जो अनकंडीशनल लव होता है वो ही शुद्ध लव है। जैसे राधा का कृष्ण के प्रति, जैसा यशोदा के कृष्ण के प्रति, जैसे शबरी का राम के प्रति, वो प्यार जो अनकंडीशनल प्यार, उसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो वो है। तो अष्टावक्र कहते हैं, अष्टावक्र ने ना वो स्माइल करते हैं, अरे क्या मजा आ गया राजा जनक। राजा जनक का एक ही प्रश्न था, उसके बाद उन्होंने प्रश्न ही नहीं करे। राजा जनक का प्रश्न था कि मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरे को वैराग कैसे मिलेगा, मेरे को ज्ञान कैसे मिलेगा। यही हमारा लोगों का प्रश्न है। जितने भी हम प्राणी हैं सबका यही प्रश्न है कि हमको मुक्ति कैसे मिलेगी। मुक्ति किससे? जीवन मृत्यु के बंधन से। जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति क्यों चाहते हो? गुरुजी ने अभी 3-4 दिन पहले टॉक दिया। वो कहते हैं क्योंकि जीवन जो है उसमें दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। जब हम मनुष्य शरीर में आते हैं, बचपन में मां को दुख देते हैं, पैदा होते ही क्राई करते हैं, और जीवन में कोई रिलेशनशिप आती है, छूट जाती है, फिर दुखी हो जाते हैं। कुछ चीज मिलती है, उसको छोड़ देते हैं, वो खराब हो जाती है, फिर दुखी हो जाते हैं। तो कहते हैं दुख के अलावा कुछ है ही नहीं जीवन में, और उसको उठना है तो मुक्त होना है। तो अगर आप मुक्त होकर जीवन जियो तब तो बात है, लेकिन 99% लोग जीवन जीते हैं उसमें कष्ट ही भोगते हैं, क्योंकि वो शरीर में जीते हैं, या मन में जीते हैं, या सेंसेस में जीते हैं। खाते रहेंगे और फिर शरीर में डायबिटीज हो जाएगी,
जीवन जो है यंग एज हो जाएगा, फिर ओल्ड एज हो जाएगा, कुछ मेमोरी खत्म हो जाएगी, कुछ शरीर निर्बल हो जाएगा। तो जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं जीवन बंधन से मुक्ति चाहिए। लेकिन जो ज्ञानी होता है ना, वो जीवन लेने के बाद, शरीर लेने के बाद ही कुछ काम कर सकता है। जैसा भरत भैया ने बताया कि गुरुजी आते हैं, जो सदगुरु आते हैं, जो अवतार आते हैं, लोगों के कल्याण के लिए आते हैं, वो अपनी मर्जी से आते हैं। लेकिन हम लोग नॉर्मली नहीं आते, हमको पता भी नहीं होता हमारा पिछड़ा बर्थ क्या है। तो राजा जनक को ये देख के आश्चर्य हुआ कि लोग इस तरह से भी बातें कर सकते हैं कि हर छोटी छोटी चीज में रिलेशनशिप बना लेते हैं। और अष्टावक्र ने जब राजा जनक का ये भाव देखा तो उसने स्माइल किया राजा जनक के ऊपर में, और उसने कहा मजा आ गया राजा जनक, आप तो खिल गए, कमल के फूल के माफिक खिल गए। अभी तो देखो अष्टावक्र बहुत सारी है। अभी पहले दूसरे चैप्टर में ये राजा जनक को अष्टावक्र ने, गुरुजी ने बोल दिया, राजा जनक के गुरु थे वो अष्टावक्र, बोल दिया कि तुम तो खिल गए, पार हो गए। और उसके बाद में बोलते हैं अष्टावक्र, श्लोक बोलते हैं कि, मैं जरा चश्मा लगाता हूं, बोलते हैं श्लोक, अविनाशी नमात्मनमेकम विज्ञ तत्वता तवात्मगस्या धोरस्या कथ मर्थाजने रति आत्मज्ञानादयो प्रीति विषय भर्ग्र मग्रोचे शुत्ते रज्ञानो तो लोभो यथा रजत विभ्रमे। कि हे राजा, तुम एक राजा हो, बड़े किंगडम के मालिक हो, तुम्हारे को बहुत सारे काम करने होते हैं, तुम्हारे को देश को ऊपर उठाना पड़ता है, इकोनॉमिक्स को देखना पड़ता है, सब लोग खुश हैं कि नहीं खुश होते हैं, सारा सब काम करना होता है। और उसके बावजूद तुम्हारे अंदर ऐसा भाव उठा कि तुमको कुछ नहीं चाहिए। तो वो जो उनके गुरु अष्टावक्र हैं वो स्माइल करके कहते हैं बहुत मजा आया। अब दोनों को मजा आने लगा, राजा जनक को भी मजा आने लगा और उनको भी मजा आने लगा। गुरुजी कहते हैं देखो क्या होता है जब किंगडम को चलाना होता है, हमारे साथ कितने वर्ल्ड में कितने देश हैं। वो अमेरिका जो है अपनी ना मिसाइल्स भेजता है, वो फ्रांस से हमने जागुर एयरप्लेन लिए, क्या प्लेन लिए, राफेल प्लेन लिए, कितने करोड़ों रुपए के आते हैं। वो प्लेन क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक्स उनकी बढ़ती है। तो क्या है, ये व्यापार होता रहता है, ये सब चीज चलते रहती है। और राजा जनक भी एक एम्परर है। तो कहते तुम्हारे अंदर ऐसा भाव आया, प्योर प्यार का भाव आया, यही एक बहुत बढ़िया बात है। और तुम जो हो ना अपने तत्व में समावित हो गए हो। अपना तत्व क्या, जीवात्मा परमात्मा के साथ मिल गई। जीवात्मा जो है ना परमात्मा के साथ मिल गई। अब देखो एक खिड़की में, ये हिंदी किताब में, खिड़की में, आपके घर की खिड़की में सवेरे आप उठते हो और खिड़की में सूरज आ जाता है, अगर इस साइड में जो खिड़की है, नहीं तो शाम को आ जाता है ना। लेकिन वही सूरज आपके पड़ोसी में भी आ जाता है, पड़ोसी खिड़की में। वही सूरज संसार में जितने भी लोग हैं उनकी खिड़की में भी आ जाता है, पूरा आता है, कम नहीं आता, पूरा का पूरा सूरज आपको, मैं देख रहा हूं मेरी खिड़की से सूरज पूरा आ रहा है, आप भी बैठे हैं तो आपकी खिड़की से भी सूरज पूरा आ जाएगा। इसी तरह से जो हम है जीवात्मा, हमारे अंदर जो आत्मा है, हम जब भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो पूरा का पूरा परमात्मा, इनफाइनाइट परमात्मा, उसके संग हम जुड़ जाते हैं। वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाते हैं। वो एक होना ही जीवन का लक्ष्य है। वो हम साधना कर रहे हैं, हम ज्ञान सुन रहे हैं, हम सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, हम एडवांस कोर्स कर रहे हैं, हॉलैंड एमटी कर रहे हैं। इनका सारों का लक्ष्य क्या है? उनका सारों का लक्ष्य यही है कि हम अपनी इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ जाएं, हम अपने सेल्फ जो है आत्मा परमात्मा एक हो जाए। और जब आत्मा परमात्मा एक हो जाएगी तो हमको ये दुख विचलित नहीं कर सकता। फिर हम शरीर में नहीं रहते, फिर हम मन में नहीं रहते, फिर हम उसी भगवान के साथ में रहते। जैसे मीरा उस टाइम में क्या करा, मीरा ने
जब भगवान के साथ में थी तो जहर का प्याला उठा लिया, पी गई, कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद जब भगवान के साथ था, उसने भगवान को याद किया, भगवान उसी खंबे से आ गए। तो उस भगवान के साथ जब एक हो जाते हैं तो बड़े कारनामे हो जाते, बहुत बड़े कारनामे हो जाते। जैसे भरत भैया शेयर कर रहे थे ना कि ट्रेवल करते करते गुरुजी हमारे को कितनी चीजें दे देते हैं, कुछ चाहिए होता है वहीं पे हो जाता है। सच अमेजिंग, सच अमेजिंग। तो ये कहते हैं कि कहते हैं हमारे देश में तो क्या है, व्यापार चलाने के लिए लोगों ने शराब नहीं बंद करी। गांधी जी को रोज 2 अक्टूबर आने वाला है, उसके सारे जो ना जाएंगे माला चढ़ाने, फूल चढ़ाने। लेकिन गांधी जी कहते थे कि नशा मुक्ति, नशा बंद करने के लिए सारे दारू बंद कर दो। किसी ने नहीं बंद किया, खाली गुजरात में बंद है, एक शायद और किसी ने बंद किया, बिहार में बंद कर दिया। तो क्या है, क्यों? उससे इकोनॉमिक्स चलती है, पैसा मिलता है, उस पर टैक्सेस ज्यादा है और लोग हमारे खराब हो जाते हैं। कितने लोग तो हमारी क्रिया में भी हैं, हमारे साथ है। हम गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया, वेलनेस प्रोग्राम फॉर सब्सटेंस यूजर। उनको, उनके पास देखो बेचारे किस तरह से फंस जाते हैं। उनका पैसा तो बर्बाद होता ही है, सारा शरीर बर्बाद हो जाता है, मन बर्बाद हो जाता है, उनकी फैमिली बर्बाद हो जाती है। लेकिन ये पॉलिटिशियन नशा मुक्ति के उसके लिए बंद नहीं करेंगे, बड़े बड़े वायदे करेंगे। और गीता क्यों? वो इकोनॉमिक्स, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। तो ये बिजनेसमैन जो होता है ना, वो बड़ा बेकार का आदमी है, बहुत ही बड़े बेकार का आदमी। वो देखता नहीं है इससे फायदा और किसी को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपने फायदे की बात करता है बस। तो माइंड जो है ना, ये माइंड बड़ा कनिंग है, सारी जगह घूमता रहता है और सेल्फ में नहीं जाता, अंदर नहीं जाता। यहाँ पे ना संसार में सब चीज जीवित है, एक पत्थर में भी प्राण है, 1 यूनिट प्राण है, सब में प्राण है। तो सब में जब आप विश्व आत्मा के साथ में जुड़ जाते हो, भगवान के साथ जुड़ जाते हो, तो पत्थर को भी पूजते हैं। पूज ही रहे हैं हम लोग, तो पूजते हैं, हमारी तो संस्कृति में है। पेड़ पौधों को पूजते हैं, पक्षियों को पूजते हैं, जानवरों को पूजते हैं, सबको पूजते हैं। सब में प्राण है, सब में भगवान है, इसीलिए पूजते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं विश्वम, विश्वम स्फुरुति यतेद्रम तरंगा इव सागरे सो हम स्मृति विज्ञा की दीन इव धावसी। कि जैसे ओशन में वेव्स होती हैं, ऐसे ही इस सारे संसार में हम वेव्स हैं, हम वेव्स हैं, हम तरंगे हैं, हम कोकोनट शेल्स हैं, समुद्र में डाल दो तैर रहे हैं। उसी तरह से हम कोकोनट शेल हैं संसार में। हमारा क्या अस्तित्व है? 50 साल 100 साल हमने जीना है, क्या अस्तित्व है? लेकिन अगर हम उस विश्व आत्मा के साथ में जुड़ जाएं, इनफाइनाइट कॉन्शियस के साथ में जुड़ जाएं, तो हमारा भगवान, हम कह सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं भगवान के साथ हूं, मैं भी भगवान ही। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। तो ये जुड़ जाना चाहिए। यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि विश्व स्फुति यतेन्द्र तरंगा सावरे, तरंग के माफिक है विश्व में हम लोग। और उसके साथ में बाहर आने के लिए अगला श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुत्रापि शुद्ध चैतन्य में आत्मान मति सुंदरम उपस्थित संत संसक्तो मलियन मदिगच्छति। कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं सेल्फ में जॉय हूं, मैं आनंद हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं। कहते हैं गुरुजी सवेरे सवेरे रोज रोज सवेरे सवेरे जब उठो तो यही भाव लेके उठो कि मैं इनफाइनाइट स्काई हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं असीम चेतना से जुड़ा हुआ हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे माफी कोई है ही नहीं। ये सारे अपने अंदर गुण देखो, क्योंकि आप भगवान हो, आप इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। कहते हैं कि जैसा सोचता है मन वैसे ही
होते जाते हो, वैसा ही होता जाता है। वो हिंदी किताब में बहुत ही बढ़िया लिखा उन्होंने, जो इच्छा करहि मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। तुम्हारी चेतना बहुत बलशाली है, इस संकल्प को सिद्ध कर सकें ऐसी तुम में शक्ति है, परंतु तुम इससे अनभिज्ञ होकर दो कौड़ी के लिए रो रहे हो, सिर पीट रहे हो, तुम खजाने पर बैठे हो, जागो, दीन मत बनो। खजाने पे बैठे हो, खजाना मतलब क्या है? आपका जॉय, सेल्फ, लव, प्यार, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, भगवान के साथ जुड़ जाओ। वो खजाना, इतना बड़ा खजाना हम ये छोटी मोटी चीजों में ढूंढ रहे। तो ये बहुत ही बढ़िया बोला है। और यहाँ पे हिंदी किताब में एक और चीज बोली बहुत बढ़िया, कि आपके अंदर डिजायर्स आती हैं, कुछ आता है ये चाहिए वो चाहिए। कहते हैं वो डिजायर्स आती भी हैं, एक योगी के अंदर 50-60 दिन के अंदर एक डिजायर आती है, अगर आप साधना कर रहे होते हो। हम लोगों के अंदर तो 5-5 मिनट में एक एक नई नई डिजायर आती रहती है। मैंने देखा नीलम जी के घर गया, उनके अंदर एक बहुत बढ़िया उन्होंने पेंटिंग लगा रखी थी, एकदम से डिजायर आ जाती है, मेरे को भी, मैंने भी ऐसी पेंटिंग खरीदनी। छोटी मोटी डिजायर्स आती रहती है। कहते हैं योगी के मन में डिजायर आती है 50-60 दिन में एक बार, और उस डिजायर को योगी क्या करता है? योगी उस डिजायर को पूरी करने के लिए एक संकल्प लेता है कि मैं इस डिजायर को पूरी कर लूं, और भगवान का नाम लेता है या अपने गुरु का नाम लेता है, और उस डिजायर को उनके गुरु के चरणों में छोड़ देता है। जैसे हम रुद्राभिषेक में संकल्प लेते हैं, जल और चावल के साथ में, फूल पुष्प के साथ में गुरु जी के चरणों में छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में वो डिजायर से खाली हो जाता है, और डिजायर को फुलफिल करने के लिए गुरु जी भी काम करते हैं और आप भी 100% एफर्ट लगाते हो। मान लो आपकी 50 दिन बाद में एक डिजायर उठी कि मेरे को ये किताब खरीदनी है, ठीक है, कहां से मिलेगी? उसके लिए आप काम करते हो, काम करके लिए पूछते लोगों से, फिर वो डिजायर एफर्टलेसली आपकी पूरी हो जाएगी। ये है संकल्प शक्ति, ये है संकल्प शक्ति। ये भी एक अष्टावक्र गीता का पार्ट है। ये गुरुजी ने बोला है चैप्टर, हिंदी के चैप्टर में, सो हम, जो तू है वो ही मैं हूं। सो हम हमने किया ना अभी, सो मतलब तू, हम मैं, जो भगवान है वही मैं हूं। क्या फर्क है? मेरे अंदर भी वही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, जो मेरे अंदर है बाहर है, सब जगह है। हम कहते हैं ना भगवान सब जगह है, तो मेरे अंदर हर क्षण में है, बाहर भी है, तो मैं भी बंधु भगवान हो गया। तो ये सो हम बहुत बढ़िया चैप्टर है हिंदी वाला। तो जैसे मैंने सूर्य की एग्जांपल दी, सब जगह परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, हम दुनियादारी में पड़े होते हैं, कोई आदमी मान लो चला जाए, आपका प्यारा, आपका बहुत प्यारा बंधु है, कोई भी, चाहे हस्बैंड वाइफ है, पिता है, बेटा है, कुछ बाई चांस दुनिया छोड़ जाए, क्या होता है? आप रोते हो। कितने दिन रोते हो? कितने दिन रोते हो? आपके आसपास के मित्र जो है उसको लेके शमशान घाट ले जाते हैं, उसकी चिता जला देते हैं, वहां एक दिन खाना नहीं खाते, खत्म। अगले दिन से खाना बनाना शुरू हो जाता है, 2-4 दिन बाद में काम पे चले जाते हो। कितने दिन रोते हो? क्यों? सबको जाना ही है। तो क्यों फंसते हो? ये मोह में क्यों फंसते हो? जब ज्यादा मोह हो जाता है ना, तो ज्यादा दुख होता है। देखो, सबका काम करो, लेकिन मोह में नहीं फंसो। बच्चे को भी पालना है, फादर का भी देखना है, मदर को भी देखना है, वाइफ को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, लेकिन मोह में नहीं फंसो। क्यों मोह में नहीं फंसो? कहते हैं सारे लोग जो है ना, हम बुदबुदे हैं, हम तरंगे हैं। ये अब साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया, हम वेव्स हैं। इस शरीर जो ठोस लगता है, एक्चुअली ठोस नहीं है, वेव्स हैं, चले जाएंगे जब भी। ये यहाँ पे लिखा है, कहते हैं मनुष्य धन लोभु है होता है, संभवतः उसकी मान्यता है कि धन के द्वारा ही वे प्रसन्न होगा, सारी सुख सुविधा मिलेंगे। वैज्ञानिकों द्वारा शोध हुआ है, उन्होंने पाया कि भूटान, बांग्लादेश एवं हिंदुस्तान जैसे देशों में नागरिक ज्यादा सुखी हैं, परिपक्व हैं। धनवान देश अमेरिका 53वें स्थान पर, और जर्मनी 59 स्थान में, जिसमें सुखी इंडेक्स में।
जो संपन्न देश है, अमेरिका सबसे ज्यादा, जर्मनी सबसे, उसके बाद में वो क्या है, वो इतने खुश नहीं है। भूटान, बांग्लादेश, हमारे हमारे उधर चले जाओ किसानों के पास, हमारे उधर गांव में चले जाओ, लोग कितने खुश हैं, दो रोटी में कितने खुश हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, हर एक फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। हम उनके घर भी चले जाए ना, हमारे घर कोई आ जाए तो हम कहेंगे अरे अभी थोड़ा सा दूध कम है, कुछ पूछेंगे नहीं। वहां पे उनके पास दूध भी कम होगा ना तो कहेंगे अच्छा दूध पियोगे जी, लस्सी पियोगे जी, एक ही कप लस्सी होगी तब भी उसमें से शेयर करेंगे। कितने खुश हैं वो लोग। तो ये कहते हैं ये खुशी जो है ना, हम खुशी के लिए बिजनेसमैन बने हुए हैं, लेकिन बिजनेसमैन बन के खुशी नहीं है। धन सुख की आशा लोभ का विकार देकर हाथ खाली छोड़ देती है। काम वासना सौंदर्य प्रेम का नशा देकर अंत में हाथ रिक्त छोड़ देती है। इस सब को, इस नशे को त्यागो, वासना को त्यागो। ये कैसे त्याग होगा? एडवांस कोर्स करो, त्याग हो जाएगी धीरे धीरे। गुरुजी कह रहे हैं लेकिन करते नहीं। गुरुजी कह रहे हैं साल में 3-4 एडवांस कोर्स करने चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं हम लोग। गुरुजी कह रहे हैं रोज सुदर्शन क्रिया करो, हाँ आप लोग तो कर रहे हो, लेकिन कई लोग नहीं करते, छोड़ देते। क्यों? मन से वासनाएं, मन से जो ये नेगेटिविटी है, ये सुदर्शन क्रिया से जाती हैं, ये हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन एडवांस कोर्स से जाती हैं, ये चक्रा मेडिटेशन से जाती हैं, ये रोज आप सहज समाधि करो तो जाती हैं। सौंदर्य तो चेतना के कारण है। शरीर को घिस घिस कर आनंद प्राप्ति की आवश्यकता नहीं रहती। भीतर स्वतः ही आनंद व मस्ती की लहरें उठने लगती हैं। 1 मिनट जरा भैया, 1 मिनट। सूरज जी मैं थोड़ा और 15 मिनट में आपको रिंग, आप समान उतार। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग पांचों इंद्रियों में फंसे रहते हैं, आत्मरति में नहीं रहते। जिस आनंद को मनुष्य संभोग के द्वारा प्राप्त करता है, वह स्वतः ही अपने भीतर अपनी आत्मा में उत्पन्न होने लगे, यही आत्मरति है। जो सेक्स से हमको आनंद मिलता है उससे भी ज्यादा, गुरुजी ने बोला 1000 गुना ज्यादा अगर आप सेल्फ में आ जाएं तो इतना ज्यादा आत्मरति में आपको वो मिलेगा, आनंद मिलेगा। हमारा क्या जीवन है, 100 साल का जीवन है और इसी ऐसी चीजों में फंसे रहते हैं। जिस प्रकार संसार में 2 सिर वाले शिशु भी कभी कभी पैदा हो जाते हैं, ये सामान्य बात नहीं है। इस प्रकार कहते हैं जो ऋषि मुनि भी हुए ना, उनमें भी कभी कभी दोष आ जाता है। जैसे दुर्वासा हुए, क्रोध करते थे, कहते कभी कभी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे विश्वामित्र हुए, मैंने कहा मैं फंस गए। जैसे व्यास जी हुए, अपने बेटे के उसमें फंस गए, सुखदेव के मुंह में फंस गए। तो कहते हैं ऐसा कभी कभी हो जाता है। जिस धन को, सुख को, प्रेम, मस्ती व आनंद को तुम बाहर खोज रहे हो, वह तुम्हें बाहर से प्राप्त होता दिखता है, लेकिन यह संभव नहीं है। ये मस्ती तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर ही है और कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है। तो होश के साथ विश्राम करो, आत्मरति में हो जाओ। और ये आखिर में जो बहुत बढ़िया बोला इन्होंने, क्या बोलते हैं कि प्रातः, 48 श्लोक है, प्रातः संभ्रमी मान सुबद मंत ब्रह्म ज्योतिर्मर्व्य सकल पापतम प्रहताम। इन द मॉर्निंग रिमेंबर योर नेचर, जो मैंने पहले बोला, रोज सवेरे अपनी नेचर को याद करो। आपकी नेचर क्या है? आप इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ हो, आप प्योर हो, आप फुल ऑफ लाइट हो, आप लव हो, आप जॉय हो। इसको रोज याद करो कि आप आकाश हो, आप समुद्र हो, आप बुदबुदे नहीं हो, आप आकाश में एक पंछी नहीं हो, आप पूरा आकाश हो। You are like a floating cloud. Remember, walk like a floating cloud. Don't get irritated by small things. नीलम ने आपको कुछ कह दिया, आप नीलम से नाराज हो गए क्या? परवीन ने कुछ कह दिया, परवीन ने आपको धोखा दे दिया, इतना बढ़िया मित्र था, उसने धोखा दे दिया।
सब कुछ हो सकता है। आपका बहुत बड़ा मित्र आपको धोखा दे सकता है और आपका बहुत बड़ा दुश्मन आपको हेल्प कर सकता है। यही दुनिया है। आश्चर्य से देखो, आश्चर्य से देखो। लोग पॉलिटिक्स करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। जहां 4 आदमी हो गए वहीं पॉलिटिक्स होती है। घर में भी पॉलिटिक्स होती है। हस्बैंड वाइफ से भी पॉलिटिक्स करता है, वाइफ हस्बैंड से भी पॉलिटिक्स करती है, बेटा बाप से भी पॉलिटिक्स करता है, और बाप बेटे से भी पॉलिटिक्स करता है। पॉलिटिक्स हमारे नस नस में है। लेकिन वो पॉलिटिक्स से ग्रो करो, उससे अपने आप को उभारो, उसको समझो। और वो आपके लिए एक चैलेंज है। पॉलिटिक्स आपको तंग करने लगे, उसको संकल्प लेके रुद्र पूजा में छोड़ दो। रुद्र पूजा नहीं करते, गुरु जी का एक मंत्र बोल के छोड़ दो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये करके सीधा गुरु के चरणों में छोड़ दो कि मेरे से नहीं संभल रहा, गुरु जी संभालो। डरने की जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स से। वो आपके लिए ये सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें जो इरिटेट करती हैं, जो आपको एंगर में लाती हैं, उसको माया समझो। और ये संसार की माया ही आपको नेगेटिविटी में लाती है। कभी आपको अहंकार में ले आती है, कभी क्रोध में ले आती है, कभी आप डिप्रेशन में आ जाते हो, कभी मान अपमान हो जाता है, कभी लाभ हानि हो जाती है, कभी इरिटेशन, कभी वरी हो जाती है, कभी रिग्रेट हो जाता है। सबको छोड़ो। कहते तुम इन पे स्टक हो जाते हो, इसी को सोचते रहते हो, उसने ऐसे क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, गुरुजी मैं तो सारी चीजें कर रहा हूं मेरे साथ। कहते क्यों हो रहे हो भैया, ये तो पुराने संस्कार थे, पुराना आपका कर्म था, सब निकल रहा है। बस उसमें भी आश्चर्य करो। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, उनके साथ ज्यादा दुख इसीलिए आते हैं क्योंकि वो शुद्ध होते हैं, वो शुद्ध होते जाते हैं। वो गुरु के साथ में होके, अगर जो कर्म तो भोगना पड़ेगा। अगर शरीर कटना है, अगर सिर कटना है, सिर नहीं कटेगा, खाली टोपी कटेगी। बस गुरु के साथ हो, आपका तप है, आपको सहन शक्ति हो जाती। तो उसको आने दो, उस पर आश्चर्य करो कि हाँ चलो देखो ये भी कट गया, ये भी मेरा कर्म कट गया, मजा आ गया, एक और कर्म कट गया, अब मैं मुक्त होता जा रहा हूं, अब मैं मुक्त होता जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं, लास्ट पैरा में पढ़ता हूं, थिंक अबाउट ए वर्ड विच नेवर इरिटेट्स यू, you would be stuck with it forever, you would be ever more deeply stuck। कहते हैं ऐसा संसार हो ही नहीं सकता। ये तो खेल है ना, ये तो एक प्ले है। प्ले में जब तक हीरो ना हो, हीरोइन ना हो, विलियन ना हो, मजा ही नहीं आता। पिक्चर में मजा ही नहीं आता। तो संसार में सारी अपोजिट चीजें मिलेंगी मिलेगी। नहीं तो ज्ञान का सूत्र जो है सबसे पहला है हमारा हैप्पीनेस प्रोग्राम में, अपोजिट वैल्यूज को एग्जिस्ट। राम है तो रावण है, कंस है तो कृष्ण है, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इरिटेट करने के लिए पूरा का पूरा मसाला जो है संसार में है। आपने तप किया हुआ है, आपने साधना करी हुई है, आपने एडवांस कोर्स किया हुआ है, आपने नॉलेज में हो, ज्ञान में हो, तो आपको ये संसार विचलित नहीं करेगा। यही अष्टावक्र का निचोड़ है, गीता का, अष्टावक्र गीता। सो यू नेवर टर्न टुवर्ड्स योर सेल्फ। अगर आप सेल्फ के साथ में आ जाओगे, उस असीम चेतना के साथ में आ जाओगे, तो क्या होगा, थिंग्स इन द वर्ल्ड आर देयर टू हेल्प यू, टू टर्न यू इनवर्ड फॉर योर ओन ग्रोथ, फॉर यू टू लुक इनटू द बीइंग। अपने साथ जुड़ जाओगे, अपने स्वभाव में जुड़ जाओगे, आत्मरति हो जाओगे। ये एक बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा तप है। इसको, तप को पूरा करने के लिए वही है, तप को पूरा करने के लिए साधना, सेवा, सत्संग, ईश्वर परिधान। भगवान कृष्ण ने भी बोला है 18वें अध्याय में, अर्जुन ने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा तप मत छोड़ना भैया, यज्ञ मत छोड़ना भैया, ईश्वर परिधान मत छोड़ना, ये कर्म तो करने ही है। तप का मतलब साधना, जो सुदर्शन क्रिया कर रहे हो तप ही तो कर रहे हो, जो पदम साधना कर रहे हो तप ही तो कर रहे हो। ये सब करते जाइए। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत भी, जब आत्मज्ञान हो जाता है तो उसमें क्या है, उसके बाद में भी अचरज की दृष्टि से इस दुनिया को देखना चाहिए। कोई क्वेश्चन,
जैसे गुरुजी के पास में कितने लोग गए हैं, बहुत लोग गुरुजी से मिले होंगे। कई बार हम लेते हैं कि गुरुजी से ये पूछूंगा वो पूछूंगा, लेकिन गुरुजी के पास पहुंचते ही एकदम से मन खाली हो जाता है, क्वेश्चन सब खत्म हो जाता है। सच ए ब्यूटीफुल फीलिंग, सच ए ब्यूटीफुल। तो आज का चैप्टर खत्म हुआ कि गिव एवरीथिंग एंड टेक नथिंग, वो भाव में आना है। भगवान आपसे सब कुछ दे रहे ना, भगवान ने सब कुछ दिया आपको। देखो संसार में कितनी चीजें आपको दी हैं, वैरायटी ऑफ पक्षी, वैरायटी ऑफ फोना, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ दालें, कितनी चीजें दी, सब दिए ना भगवान ने आपको। आप भी दे जो कुछ मांगती है। धरती ने आपको सब कुछ दिया, वाटर ने को पांचों एलिमेंट आपको सब कुछ दे रहे हैं, कुछ मांगते हैं आपसे? नहीं मांगते। गिव एवरीथिंग टेक नथिंग, सच ए ब्यूटीफुल। हाँ जी, कोई एनीबॉडी नाउ कम फॉरवर्ड, कोई बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, कोई किसी का क्वेश्चन, बोलिए, अनम्यूट करें और बोलें। एनीबॉडी? हाँ जी, पिंकी जी आप कुछ बोलेंगे? अनम्यूट करें। अच्छा, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। हाँ नहीं, मैं यही बोल रही थी, आजकल वो नया चीज मैं सीख रही हूँ भागवत, उसमें से कुछ कुछ आपका अष्टवक्र का भी उसमें होता है। हाँ सब जगह वही है, हाँ, सारे वही सब। सारे उसमें अष्टावक्र गीता, भगवत गीता, लेकिन फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। नहीं नहीं, अष्टावक्र बहुत गीता, फर्क है। हाँ। अष्टावक्र गीता नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे सारे अपोजिट्स हैं। भगवत गीता समझ में आ जाती है, रामायण सबको ये समझ में आ जाती है। भगवत गीता नहीं है, श्रीमद् भागवतम कथा। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत जो व्यास जी के पुत्र ने दी, श्रीमद् भागवत, वो भी हाँ, बहुत बढ़िया है। परीक्षित राजा को सुखदेव जी ने दी थी। हाँ हाँ, वो छोड़ो, अभी अष्टावक्र की बात करेंगे। तो अष्टावक्र गीता जो है वो हर एक आदमी को नहीं समझ में आती, जो कुछ संयम रखता है, बॉडी का, अपने बॉडी का संयम रखता है, अपनी स्पीच का संयम रखता है, अपनी साधना का संयम रखता है। कुछ जो करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उन्हीं को समझ में आता है, क्योंकि इसमें बहुत चीजें अपोजिट है, बहुत, एक सेंटेंस दूसरे से अपोजिट हो जाता है। और कौन बोलना चाहेगा? एनीबॉडी एल्स? हाँ हाँ भैया, जी बोलिए। कमाल कर दिया आपने, बड़ी अच्छी लगी ये जो अष्टावक्र ना, इतनी आप सिंपल से अपने वर्डिंग्स में जो समझाई, मतलब कि बहुत बहुत अच्छा लगा। अब मैं डेली इसको जो है ना, डेली सुनूंगा। मैं आपको ना अष्टावक्र ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें आएगी भी, और संदीप जी को मैं डाल दूंगा, और उसमें रोज ज्ञान भी आएगा, और आपको लिंक भी मिलेगी। लिंक दूसरी है, अष्टावक्र गीता की रोज की लिंक अलग है, ये आज की लिंक अलग है। ट्यूसडे में साधना भी होती है, तो ट्यूसडे की लिंक अलग है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपके अंदर ये भाव आया, बहुत बढ़िया भाव आया, बहुत सुंदर। देखो ये भाव आएगा संदीप जी, 100% आपको ये भाव आया। इसका मतलब यही है कि आप अपने, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप उससे बाहर आ जाओगे, 100% बाहर आओगे जब ये ज्ञान होगा। संदीप जी ने हमारे साथ में प्रोग्राम किया था, एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम बोलते हैं उसको, वेलनेस प्रोग्राम फॉर सब्सटेंस यूजर। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, उसमें से बड़ी मुश्किल से आदमी बाहर निकलता है, तो निकल जाएगा। और बोलिए, और अंजू चोपड़ा जी कुछ बोलना चाहती हैं? अनम्यूट करें, बोलिए। जय गुरुदेव वेद जी। जय गुरुदेव। बहुत आनंद आता है मंगलवार हमारा सुबह से। वी रियली एंजॉय ईच एंड एवरी सेशन। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी डाला था, प्लीज मुझे भी जो आपका नॉलेज सेशन का ग्रुप है उसमें ऐड कर दीजिए। अंजू जी आप अपना नंबर व्हाट्सएप में डालिए, या मेरा नंबर है 98, सब लोग लिख लें। मैं वो आपका नंबर उससे ले लेती हूँ, आपके उसमें आता है ना जो हमारे को नोटिफिकेशन आता है इसका। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मैं बोल देता हूँ, जिसको लिखना है लिख ले। जी और लोग जी, भी एक होंगे। सेकंड होल्ड कीजिए वेद जी। जी हाँ, जी बताइए। किसी और ने भी लिखा है, किसी और ने भी मैसेज में लिखा है, प्लीज नोट डाउन माय नंबर
जी बताइए 9868 जी 110 जी 986। अच्छा जी 9868110986। हाँ, तो इस पे मेरे को मैसेज कर देना, प्लीज ऐड मी इनटू अष्टावक्रा ग्रुप, व्हाट्सएप शुक्रिया मैसेज जी, कर। शुक्रिया जी। ठीक और है, इतना मैं सबको ऐड आपका कर दूंगा। अष्टवक्र का बताने का तरीका इतना अच्छा लगता है। कभी हम लोग उसमें सुनते थे टीवी में, गुरुजी का बिल्कुल वैसा ही भाव आता है। बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये गुरुजी की कृपा है, ये हम नहीं बोलते, गुरुजी ही बोलते हैं। जी 100% जी गुरुजी जी बोलते हैं, 100%। जी जी ये जितने भी जी टीचर्स हैं, यहाँ पे कई टीचर्स हैं हमारे साथ में, और सबका यही अनुभव होता है। जब हम कोर्स में भी बोलते हैं, हम नहीं बोलते, वो गुरुजी ही बोलते हैं हमारे मुख से। जी। ये भी एक भरत बहुत भैया बढ़िया का भी एक्सपीरियंस जो आपने आज बताया, उसमें भी बिल्कुल गूज बम्स आ रहे थे, इतना सच में जी जी जी, बहुत अच्छा लगा वो भी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और शुक्रिया जी। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? कोई और कुछ कहना चाहते हैं? चलो, फिर हमारे साथ में सीमा गुप्ता है, असीमा जी हैं। चलो वो अपनी गुरु वंदना कर लेते हैं लास्ट में। बोलिए सीमा जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।